राज्य सरकार ने केंद्र से राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। विधानसभा में कल इस संबंध में सरकारी संकल्प को ध्वनिमत से पारित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आई आपदा पर 3 दिनों तक हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में इस आपदा से अभी तक 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से राहत के तौर पर फिलहाल कोई पैसा नहीं मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने राहत के लिए जारी की गई अग्रिम राशि के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस संकल्प को विधानसभा में रखा तो सत्ता पक्ष ने इसका समर्थन किया, जबकि विपक्ष इस दौरान पूरी तरह खामोश रहा। इस संकल्प में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए केंद्र से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में 441 लोगों की जान चली गई, जबकि 39 लोग अभी भी लापता है। इसके अलावा 2,621 घर पूरी तरह तबाह हुए, जबकि 12,000 से अधिक घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के लोगों पर आपदा आई, हमारी कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। पहले कहा कि विधानसभा का सेशन बनाना चाहिए, हमने विधानसभा का सेशन बनाया और आपदा पर वो काम रोको प्रस्ताव लेकर आए। हमने उसको भी तय कर लिया और अपना सरकार की तरफ से हिमाचल की भावनाओं के अनुरूप कि जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में हमें 12,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। 3 दिन तक चर्चा चली और हमने अनुरोध किया, हमने जो संगठनात्मक ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारे स्टेट के अधिकार थे उस बारे में हम परस्यू करके हम जो पैसा मिलता है उसके लिए हमने नड्डा जी का और उनका भी धन्यवाद किया, लेकिन हमने बोला कि अभी तक हमको कोई भी आपदा स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है और आपदा से संबंधित कोई भी राहत हमें नहीं मिली है। ये जो हमें किस्त मिली है, चाहे वो जुलाई की किस्त है चाहे वो दिसंबर की किस्त है, वो राज्य के बजट का एक अंश सभी राज्यों को मिलता है। जो राज्य के टैक्सेस इकट्ठे होते हैं उसके बाद सारे हिंदुस्तान के राज्य है उसकी जुलाई और दिसंबर में आपदा से संबंधित किस्तें आती है, वो मिला है। एनडीआरएफ की एडवांस की 200 करोड़ रुपए की किस्त मिली है और जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है वो केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है। हमने ये भी नहीं कहा कि रिजेक्ट किया, केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सभी विधायक जो चुनकर आए उनसे हमने मांग की कि आप इसे जो हमारा संकल्प है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का जो हम संकल्प लाए उसमें समर्थन दीजिए और 12,000 करोड़ रुपए के जो स्पेशल रिलीफ पैकेज की हम बात कर रहे हैं उसमें समर्थन दीजिए। इस बीच विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा को इस संकल्प से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को आपदा की इस घड़ी में केंद्र द्वारा दी गई मदद के लिए भी संकल्प में आभार जताना चाहिए था। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से और अधिक मदद की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संकल्प में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार को आभार प्रदेश के लोगों के ऊपर आई शब्द नहीं है और इसको ये सारे का सारा कि केंद्र के ऊपर डाल करके केंद्र ने मदद नहीं की, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस तरह का पूरा एक रूप देने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में जाकर के बात इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कर सकें और जिसमें उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ये राजनीतिक लाभ लेने की तलाश में है और एक कोने से दूसरे कोने तक एक एक विधायक केंद्र सरकार के खिलाफत में बोलता रहा। लोकतंत्र है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी है, अपना अपना पक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है और सहजता से सरलता से बात यह होनी चाहिए थी, आपदा है केंद्र मदद करे, थोड़ी मदद मिली है तो और ज्यादा मदद करे। ये बातें अगर कही होती तो अच्छा रहता। आप पूरा रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, जितने भी विधायक सत्ता पक्ष की ओर से बोले, मंत्री जितने भी सत्ता पक्ष की ओर से बोले, उन सब ने केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और दूसरे हमारे नेतृत्व के
पक्ष में नहीं बोला, उनके खिलाफ ही बोलते रहे। लेकिन फिर भी हमने सब्र रखा, संयम रखा। हमने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है। हम सदन में तटस्थ रहे। हमने कहा था इसको स्पष्ट करिए कि राष्ट्रीय आपदा के अभिप्राय आप पहले स्पष्ट करें, उसको स्पष्ट नहीं कर पाए।